जय नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं। इंडिया एक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन के बहुत नजदीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो $450 मिलियन की जो एक्सपोर्ट डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक आम डील नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है। और बड़ी हम इसको एक उपलब्धि भारत की मानेंगे। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रोवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया। और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते हैं। और सवाल कई सारे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस का जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या हम ये कहेंगे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक नई सुपर पावर भारत को बना रहा है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ब्रह्मोस हम्म। ने अपनी जो कार्य क्षमता है उसमें दिखा दी थी। हमने हम्म। नूर खान एयरबेस में अमेरिकन परमाणु बम जो रखे हुए थे, धरती के भीतर रखे हुए थे, अंडरग्राउंड रखे हुए थे, ब्रह्मोस ने उसको जाके डिस्ट्रॉय कर दिया था। भारत को सिर्फ अनुमान था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में शायद कोई वेपन स्टोरेज सिस्टम है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस को फायर किया और उस ब्रह्मोस ने जाके सटीक निशाना के थ्रू, जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, प्रिसाइसली जाके उसी लोकेशन को टारगेट किया, जिसके कारण पाकिस्तान के कम से कम 30 से 40 जो न्यूक्लियर वेपन्स थे जो अमेरिका ने उधर रखे हुए थे वो तबाह हो चुके थे। और उस एरिया में जहां पर नूर खान एयरबेस है, कम से कम 8-10 दिन तक जो रिक्टर स्केल पे भूकंप आए थे 4.2 से। इजिप्ट ने अपने आइसोटोप्स भेजे थे, बोरॉन आइसोटोप्स भेजे थे, ताकि वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर सके। वो जो नूर खान एयरबेस है वहां पर कोई भी पाकिस्तानी को जाने की इजाजत नहीं थी। कम से कम 30 से 40 अमेरिकन नागरिक भी उसके अंदर स्वाहा हो गए थे। उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि ब्रह्मोस की कार्य क्षमता क्या है। और इससे पहले हमने फिलीपाइंस को 3 बैटरी हमने $375 मिलियन में हमने उनको बेची थी। और फिलीपाइंस अभी हमसे एडिशनल 2 बैटरीज लेने वाला है। ये तो $375 मिलियन की हमने थर्ड बैटरी ऑलरेडी उनको डिलीवर कर दी है। अब इंडोनेशिया जो है भारत के साथ ये जो ब्रह्मोस है उसको लेने के लिए तत्पर है। और इस साल के जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर प्राबो सुबियांतो जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, वो भारत आए थे एज ए चीफ गेस्ट। उस समय भी वो उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर इंटरेस्ट लिया था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमको लेना ही है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी में है वहां पर चाइनीज अग्रेशन बढ़ता जा रहा है। चाइना क्या करता है, कोई भी आइलैंड को, कोई भी जो वाटर जो बॉडी रहती है, जो भी जो वहां पर रहती है, उसको क्लेम कर देता है। और इसके कारण टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा एक तरह से डिटरेंट एक तरह से स्थापित करना चाहता है इंडोनेशिया। ऑलरेडी फिलीपाइंस ने ले चुके हैं, इंडोनेशिया भी अभी लेने वाला है। जो ब्रह्मोस मिसाइल हम उनको बेचेंगे उसकी रेंज शायद 300 किलोमीटर से कम होने वाली है, क्योंकि इंडिया जो है मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रेजिम जो एनसीटीआर है उसमें एक सिग्नेटरी है। उस ट्रीटी के अनुसार हम 300 किलोमीटर के ऊपर की जो मिसाइल्स है हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब जो ब्रह्मोस है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8, जो मार्क स्पीड पे 2.8 है। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डील होने वाली है $450 मिलियन की होने वाली है। और मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 3 बैटरी इमीडिएटली वो मांगेंगे। और आप ये देखिए कि हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा है। और अभी जो दुबई एयर शो हुआ था
वहां पर भी रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि ब्रह्मोस की इंक्वायरी बहुत जगह से आ रही है। आप ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले लखनऊ में ब्रह्मोस का प्लांट भी चालू किया था और हर साल 120 ब्रह्मोस मिसाइल को बनाई जाएगी। एक एक तरह से देखिए भारत का ये जो ब्रह्मास्त्र है, जो हमने मॉस्को और रशिया और इंडिया ने मिलके बनाया है, वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मार्वल भी है और सक्सेसफुली रन भी कर रहा है मेक इन इंडिया के साथ, आत्मनिर्भर उमेशी, इंडिया के साथ। हम्म और मैं अब ये जानना चाहूंगी कि ब्रह्मोस की जो हम बात करते हैं, रीसेंट जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं वो बायर्स को रीअश्योर करती है। तो ये कह सकते हैं कि क्या इंडिया का जो बैटलफील्ड क्रेडिबिलिटी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है? देखिए, भारत ने तो एक तरह से एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि कैसे आप दुश्मन को हरा कर वॉर हम्म। सबसे कम टाइम पे आप जीत हासिल कर सकते हो। उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में, हमने जिस हिसाब से पाकिस्तान की मिसाइल्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के जितने भी अटैक्स है उसको न्यूट्रलाइज किया और काउंटर अटैक में हमने उनकी लॉन्च कैपेसिटी, जो उनके लॉन्च पैड्स थे, उनके जो बेसिस है, उसके अंदर गड्ढे कर दिए, तो डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। इस तरह से हमने मिनिमम कैजुअलिटीज, हमारे लिए नहीं, इवन पाकिस्तानी साइड भी बहुत कम कैजुअलिटीज थे, और हमने उस जगह पे हमला किया जहाँ पे टेररिस्ट थे। हमने इनोसेंट लोगों पे हमला नहीं किया था। भारत की जो मिसाइल्स है वो प्रिसीजन गाइडेड थी, मतलब एक ही चीज है कि टारगेट को अगर लॉक कर दिया तो कंफर्म उसको जाके हिट करने वाली है। जबकि पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारा, हमारी वैष्णो देवी, हमारे जो कैपिटल न्यू दिल्ली है उसके ऊपर मिसाइल चलाई थी, जिससे समझ में आ जाता है लोगों को कि इंडिया वन द वॉर डिसिसिवली। पाकिस्तान को भीख मांगना पड़ा कि, और अमेरिका को बोलना पड़ा कैसे भी इनको मनाओ और हमें एक तरह से ये सीज फायर कराओ। तो ये देखिए कि ऑलरेडी जो है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जो यूसेज किया है, पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि उनके पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। जबकि वी वर एबल टू इंटरसेप्ट ऑल द मिसाइल्स विच वर लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। उमेश जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो डील है, क्या इस डील के बाद जो इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भारत के फेवर में हम झुकता हुआ या टिल्ट होता हुआ देखेंगे? और क्या चाइना को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता सताएगी जो कुछ हम डेवलपमेंट्स देखिए, देख रहे हैं? चाइना को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि आप देखिए कि फिलीपाइंस के साथ उनके डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। फिलीपाइंस ने 3 बैटरी ऑलरेडी ब्रह्मोस की इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद देखिए कि हम ये खबर, जो जैसे ही उनको ब्रह्मोस मिला है तब से चाइनीज फिशिंग मिलिशिया इन फिलिपिनो वाटर्स में आना कम कर दिया, उन्होंने बंद ही कर दिया। नहीं तो पहले हम हमेशा सुनते थे कि चाइनीज जो फिशिंग ट्रॉलर्स है और फिलीपाइंस नेवी के बीच में कुछ ना कुछ झड़प होती थी। आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्रह्मोस ये हम्म। गतिविधियां कम हो चुकी है। और ये हम्म। जो चाइनीज फिशिंग मिलिशिया है, दे आर द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द चाइनीज पीएलए नेवी। और ये जो प्रॉब्लम है इंडोनेशिया भी फेस कर रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया भी जो है ब्रह्मोस लेना चाहता है ताकि वो चाइना को इफेक्टिवली काउंटर कर सके साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। हम्म। ओके। उमेश जी, अब मैं जो भारत के मेक इन इंडिया है उसकी मैं बात करूंगी कि जो मेक इन इंडिया डिफेंस मॉडल है, अब वो न सिर्फ जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट रह चुका है, बल्कि ये ग्लोबल रेवेन्यू इंजन बनता जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 50% उसमें हमने वृद्धि होती हुई देखी। तो कितना बड़ा शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी आप, मैं कंट्री का नाम बोलूंगा, आर्मीनिया। आर्मीनिया को ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है अजरबैजान के साथ। और अजरबैजान जो है वो टर्की और पाकिस्तान का एक्सिस में आता है। और आज आर्मीनिया को समझ में आ गया है कि भारत के सिस्टम्स अच्छे हैं, इसके लिए उन्होंने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम दिया है। उन्होंने अभी हमारा प्रलय मिसाइल के लिए भी उन्होंने अप्रूवल दिया है। हमारी जो 155 mm
आर्टिलरी गन है उसका भी वो परचेसिंग कर रहे हैं, स्वाति रेडार्स वो परचेसिंग कर रहे हैं, फिर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम वो परचेस कर रहे हैं, आकाश जो वन नेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको इसराइल की एंड डोम से कंपेयर कर सकते हैं वो भी ले रहा है। तो आप ये देखिए कि आर्मीनिया ने जब अजरबैजान से नगोर्नो काराबाख में 2023 में उन्होंने शिकस्त खाई थी, तो उन्होंने पूरे जो हथियार है भारत से लिए, क्योंकि भारत के जो हथियार है वो कॉम्बैट प्रूवन है, वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में प्रूवन नहीं है। अजेरी और आर्मीनिया के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें भी हमारे जो हथियार है वो इफेक्टिव पाए गए, इतना इफेक्टिव पाए गए कि अजरबैजान ने भारत को क्रिटिसाइज किया कि आप आर्मीनिया को आर्म कर रहे हो। अभी तो आर्मीनिया भारत से 12 या 15 सुखोई 30 MK1 लेने वाला है, जिसको भारत ने रिफर्बिश किया है, भारत ने उसको अपग्रेड किया है सुपर सुखोई, जिसमें हमारा उत्तम रेडार लगने वाला है, हमारे अस्त्र मिसाइल लगने वाले हैं, उसमें भी ब्रह्मोस लगेगा शायद। और एक और एक चीज बता देता हूँ, उसमें नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगने वाला है और उसके जो एवियोनिक्स है वो भी चेंज करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि भारत के जो इंडिजिनस मॉडिफाइड हो या डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स है उसकी मांग बढ़ती जा रही है। और बहुत सारी कंट्रीज, इवन ओमान, इजिप्ट, वियतनाम, दे आर इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। अभी रिपोर्ट ये भी आ रही है, फ्यूचर में यू में रिसीव कंफर्मेशन दैट ओमान इज रेडी टू बाई ब्रह्मोस। और अभी ये जो इंडोनेशिया की डील है $450 मिलियन की, अभी हमें सिर्फ रशिया की कंफर्मेशन अप्रूवल की जरूरत है। जिस दिन रशिया ने अप्रूवल दे दिया ये डील पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। लेकिन उमेश जी, अब ये सवाल है कि $450 बिलियन की जो ये डील है ये तो शुरुआत है। अभी तो और भी हम आगे बढ़ेंगे। जो ये इकोसिस्टम है भारत का, क्या वो बड़े स्केल के जो इस तरह के ऑर्डर्स हैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो चुका है आगे, और इसका एक्सपेंशन होगा ऑफ कोर्स, और डील्स होंगी और ऑर्डर्स आएंगे? देखिए, हमने ऑलरेडी ब्रह्मोस की मिसाइल्स हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दी है फिलीपाइंस को। तो मेरा मानना है कि भारत इज कॉम्पिटेंट एंड केपेबल इनफ टू डेवलप ड्यूरेबल मिसाइल सिस्टम्स, रिलायबल मिसाइल सिस्टम्स एट एट अ वेरी अप्रोप्रिएट कॉस्ट, एज अ रिसोर्सफुल कॉस्ट। और एक तरह से भारत की गुणवत्ता, भारत की प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी, ये एक तरह से बहुत जो बोलते हैं कारगर साबित होता है। इवन आप देख लीजिए, हमने अभी रफाल ऑर्डर दिया था 64,000 करोड़ में, 26 रफाल ऑर्डर दिया था, जिसका पर यूनिट कॉस्ट 2400 करोड़ है। जबकि जो एलसीए तेजस MK1 है, 97 जेट्स हमने 66,000 में हमने ऑर्डर दिया है। तो वो अब हमारे को कॉस्ट पड़ रहा है 600 से 700 करोड़, और ये 2400 करोड़ पड़ रहा है। तो भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, भारत के जो मिसाइल्स होते हैं, और जितने भी जितने भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है, वो एक तरह से अफोर्डेबल कॉस्ट में आते हैं। तो इसके लिए लोगों को पसंद आ रहे हैं। अभी हम सिर्फ तेजस का ऑर्डर इसके लिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अमेरिका हमको डी के इंजन नहीं देता है। अगर आज अमेरिका हमको 50 इंजन अगर हमको देने के लिए कमिट कर दे साल के अंदर, तो आप ये भी देखेंगे कि हम तेजस को भी एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। जी। लेकिन उमेश जी, अगर हम बात करें कि क्या ब्रह्मोस का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हम सिग्नल भी मान सकते हैं, और क्या ये जो है वो इंडिया का साइलेंट हम इसको एक डिटरेंस डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं? देखिए, एक तरह से ब्रह्मोस के रहने से जो चाइना को है कंट्रोल में कर सकते हैं। ये जो चाइना है सब कंट्रीज को धमकाता है भारत के वेपन सिस्टम्स के कारण। वो ये जो डर है चाइना का, वो एक तरह से कम किया जा सकता है, और ऑलरेडी बैटल प्रूवन है। और सबको मालूम है कि भारत के डिफेंस सिस्टम जो है, चाइना को उन्होंने उसको इनएफेक्टिव साबित कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। और अभी तो ऐसी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो पाकिस्तान को चाइना रिस्ट्रेन करेगा कि आप हमारे वेपन सिस्टम यूज मत करिए। इसके लिए पाकिस्तान अभी अमेरिकन सिस्टम्स को शॉपिंग कर रहा है।
समझ लीजिए कल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन सिस्टम्स यूज करता है, अगर उसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया तो अमेरिका भी गुस्सा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे जो रेडार हैं उन्होंने F-35 को पकड़ भी लिया, उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया, उसको लॉक करके कबाड़ खाने के जैसे वो 42 दिन तक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में बैठा रहा। सबको मालूम है कि भारत की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन क्रिटिकल वेपन्स डिफेंस सिस्टम्स इज इज ग्रेट, और कोई भी भारत से डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहता है। इसके लिए भारत ने अभी क्या देखा है कि हमने हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी S-400 है, ब्रह्मोस है, तेजस है, और हमारे जो रफाल है, सुखोई 30 है, इन सबको हमने इंस्टॉल कर दिया है, उधर उसको फोर्टिफाई कर दिया है। और अगर बांग्लादेश अगर कोई मिस एडवेंचर करता है तो ये जो 22 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है हम इसको 220 किलोमीटर भी कर देंगे। ओके लेकिन उमेश जी एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कि जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन वेरिएशन है, क्या उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत ग्लोबल मिसाइल मार्केट का एक परमानेंट हिस्सा या परमानेंट प्लेयर बनने वाला है? ब्रह्मोस 2 जो है वो ऑर्शनिक का एक तरह से वर्जन होने वाला है। ऑर्शनिक जो है मार्क 11 तक होती है, ब्रह्मोस 2 जो होगी वो मार्क 8 या 9 तक होने वाली है, और उसकी जो रेंज है 1500 किलोमीटर तक होगी। और ऐसा है कि ब्रह्मोस 2 को तो दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक तरह से उसको रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी स्पीड में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैन नॉट इंटरसेप्ट दोस मिसाइल्स एट ऑल। तो मेरा ये मानना है कि भारत का जो रुतबा है वो बढ़ने वाला है। इनफैक्ट वो मिसाइल जिस दिन हमने डेवलप कर लिया, nobody will dare to send their submarines in Indian Ocean region। हम पे जासूसी करने भी आप नहीं भेजोगे, क्योंकि भारत के पास वो कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेबिलिटी हो जाएगी कि हम कोई भी थ्रेट्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारे पास इफेक्टिव डिटरेंट है, बस हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की जरूरत है। ओके तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है लगातार इस आर्म्स, अगर हम उसकी बात करते हैं, पूरे अगर एशिया की बात करें या ग्लोबल मैप में एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता जा रहा है, और ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हमने आज की ये चर्चा रखी, ब्रह्मोस की डील। और बहुत बड़ी डील है, ये तो अभी शुरुआत है, और आगे पूरा जो इकोसिस्टम है वो और बढ़ेगा, भारत को और अपनी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसके साथ साथ एक एक्सपोर्ट प्लेयर भी भारत बनता जा रहा है। और भारत का जो मेक इन इंडिया डिफेंस की अगर हम बात करें, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो ये शुरुआत थी, ये अब आत्मनिर्भरता से कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पर पहुंचती जा रही है। उमेश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।